मिश्र, आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिला पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार यहाँ पर विवाद चल रहा है। बैठक जो पिछली बैठक हुई है वो पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद लगातार जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जो तमाम सारे सदस्यगण हैं उनके बीच तनातनी का माहौल चल रहा है। और आज जो जिला पंचायत सदस्य का एक प्रतिनिधिमंडल है वो जो मंडलायुक्त हैं अखिलेश सिंह, उनसे मिल करके पूरे मामले में जाँच कराने की मांग की। हमारे साथ बात करने के लिए प्रमोद कुमार जी हैं, आपकी अगुवाई में और तमाम सारे सदस्यों के साथ आप जो जिला मंडलायुक्त हैं उनसे मिले हैं। क्या पूरा विवाद है और ये जो आज स्थिति कमिश्नर तक पत्र देने की पहुंची है, क्या मूल कारण है? मूल कारण है 15/2 को बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी। बोर्ड में बैठक में एक प्रस्ताव अन्य प्रस्ताव के रूप में पुराने बैठक की पुष्टि में अन्य प्रस्ताव में एक लिख लिए थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के बिल्डिंग को तोड़ने के संबंध में। उस पर हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये बोर्ड की बैठक में नहीं आया था, आपने बाद में बढ़ा के ये प्रस्ताव लाया है। हमने कहा ये प्रस्ताव आया है और किसी भी सदस्य के द्वारा ये प्रस्ताव नहीं आया, तो आपने पास कैसे कर लिया? उसी पे विवाद बढ़ा। उसी पे हमने घेरा कि इसी बिल्डिंग पर आप अभी 1 वर्ष पहले 40 से 50 लाख रुपया खर्च करके इस बिल्डिंग का आपने मेंटेनेंस कराया है। क्या परिस्थिति आ गई इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए? उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो हमने पूछा, उनसे सवाल किया अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष से कि किसी बिल्डिंग को तोड़ने के पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा एक रिपोर्ट ली जाती है निष्प्रोजित की, ये बिल्डिंग ध्वस्त करने लायक है, इस बिल्डिंग में रहने लायक नहीं है। ध्वस्तीकरण की एक निष्प्रोजित रिपोर्ट लगती है, जिसकी रिपोर्ट आपके पास है कि नहीं? तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, किस तरह कोई रिपोर्ट नहीं ली जाती है। तो हमने कहा आप पूरी जानकारी कर लो और इसका वैल्यूएशन आपने लगवाया है। मेरे जानकारी में 25 लाख कुछ हज़ार का वैल्यूएशन लगा है, आपने इसकी नीलामी केवल 5 लाख रुपये में कर दी। ये भी आपने घोटाला किया, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया। जब वो देखे कि हम घिरते जा रहे हैं तो अपर मुख्य अधिकारी पहले और जिला पंचायत अध्यक्ष बाद में भाग गए बैठक अपूर्ण करके। और बाद में हम लोग को पता चला कि प्रेस के द्वारा ये कह रहे हैं कि बैठक पूर्ण हो गई, सारे पास हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बैठक में सारे मीडिया के लोग थे, तमाम अधिकारी थे, सबको पता है कि बैठक अपूर्ण है, बैठक नहीं हुई है, ये लोग छोड़ के भाग गए। उसी के विषय में हम लोग 15 तारीख को जिलाधिकारी महोदय अपर आयुक्त के चार्ज पे थे, हमने उनको एक प्रत्यावेदन दिया कि ये स्थिति है। उन्होंने सीडीओ साहब को जांच लिखा, सीडीओ साहब ने भी पत्र दे के हम लोगों से साक्ष्य मांगा गया, हम लोगों ने पूरा साक्ष्य दिया। 27 सदस्यों ने बयान हल्फी लगा के दिया कि कोई बैठक नहीं हुई। शासनादेश में भी है कि वीडियोग्राफी कराना मस्ट है, वीडियोग्राफी भी एक अभिलेख माना जाएगा। दूसरा उसी शासनादेश में है कि जिलाधिकारी द्वारा किसी अपर जिलाधिकारी या उससे उच्च अधिकारी के पर्यवेक्षक के रूप में उस बैठक कराया जाएगा। तो किसी नियम का पालन भी बैठक में नहीं कराया गया। उसी के विरोध में हम सभी लोग आज 29 क्या लास्ट में 30 जिला पंचायत सदस्य हो गए। जिला आयुक्त महोदय के सामने सभी सदस्य उपस्थित होके सबकी फोटो लगा के सबकी उपस्थिति खुद आयुक्त महोदय ने देखा कि कितने लोग उपस्थित हैं, वेरिफिकेशन भी किया उन्होंने। हमने कहा कि हम लोग को न्याय चाहिए, बैठक को शून्य किया जाए, पुनः बैठक बुलाई जाए। अगर ऐसी परिस्थिति में हमको न्याय नहीं मिलेगा तो सामूहिक रूप से, अभी 2 सदस्य और हैं, सामूहिक रूप से सभी सदस्य इस्तीफा देने को तैयार हैं। ऐसी परिस्थिति में बोर्ड भंग हो जाएगा, ना हम सदस्य रहेंगे ना वो अध्यक्ष रहेंगे। तो हम न्याय के लिए आयुक्त महोदय के पास गए थे। 41% कमीशन की बात हुई, भ्रष्टाचार की बात आपके द्वारा जो है पिछले जब वहाँ बैठक में विवाद हुआ तो फिर कहा गया, तो 41% कौन ले रहा है ये? नहीं 41 नहीं, 41.5% है, जी। अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी द्वारा लिया जा रहा है। इसमें जो डीएम से बात हुई तो डीएम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है? अब कार्रवाई हो रही होगी, हमारी जानकारी में भी कोई कार्रवाई का नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई। एक बाहर और बहुत चर्चा तेज हो गई है कि 4 साल बीत गए हैं और जब भी बैठक होती है बोर्ड की तब भी इस तरीके से विवाद होता है। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद पता नहीं आप लोगों में क्या बातचीत होती है, कैसे सब कुछ मैनेज हो जाता है, सारी स्थितियां सामान्य हो जाती हैं। तो ये बार-बार क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? नहीं देखिए, हम जिला पंचायत सदस्य हैं, अपने अगर उनके क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर वो क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में विकास के लिए बराबर बांट देते हैं तो कोई विवाद नहीं होता। विवाद करने पे बाद वो बराबर बांट देते हैं सभी क्षेत्रों में, सबके यहाँ सड़क बननी है, नाली बननी है, पुलिया बनना है, तो अगर मान जाते हैं तो हो जाता है। लेकिन ये आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो ये जिला पंचायत सदस्य आवाज उठाए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो बिल्डिंग तोड़ी गई उसके खिलाफ आवाज उठी है।
ये तो विषय आया ही नहीं कि क्या क्या किस क्षेत्र में क्या काम होना है। नहीं, पहले जब पहली बार जब विवाद हुआ, पहली बैठक हुई, उसके बाद जो काम हुआ, तो काम अगर हुआ है तो फिर विवाद किस बात का है? नहीं, काम कहाँ हो, काम का जैसे प्रस्ताव पढ़ा जा रहा है, हुँ। अगर हम सदन में कोई चीज नहीं पास हुआ है, आप उस पर कार्रवाई रजिस्टर में लिख रहे हैं कि ये पास हो गया है, तो उसको सदस्य थोड़ी मानेगा आप भ्रष्टाचार कर लो, लूट लो, हम जिम्मेदार हो। हम भी जवाबदेह हैं जनता के। किस नहीं, तरह जनता तो जान ही रही जिला पंचायत निधि से जो तमाम ऐसे क्षेत्र, तमाम जिला पंचायत सदस्य का एक भी पत्थर नहीं लग पाया है। आप भी जान रहे हैं। हाँ, तो अब नहीं लग पाया, उसी वही तो विरोध है। अगर वो अब सबके क्षेत्रों में अगर विकास बराबर हो तो किसी सदस्य का क्या क्या विरोध है? विरोध तो यही है ना कि सभी क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा, 41% कमीशन लिया जा रहा, गुणवत्ता नहीं हो रही है, इसीलिए नहीं, यही विरोध है सदस्यों का। आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, लगातार आप सक्रिय रहे हैं, चुनाव में भी हैं, तो क्या शीर्ष नेतृत्व से कोई बात हुई या उनकी तरफ से कोई बात की गई, पूरे मामले को जानने का प्रयास किया गया? अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा, आप चलिए आखिरी सवाल, आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? कमिश्नर तक बात पहुँच गई है, उन्होंने कुछ समय दिया होगा जाँच कराने के लिए, उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या है? हम लोग का फिर सामूहिक इस्तीफा ही अगला स्टेप होगा। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा, सभी जिला पंचायत सदस्य सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। तो आप न्याय में क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं कि ये बोर्ड की बैठक भंग की जाए, क्योंकि नए सिरे से बैठक कराई नए जाए? सिरे से बैठक करा ली जाए, कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो सब कुछ सही है तो बैठक करा लें। इसमें कहाँ विषय आना चाहिए कि अध्यक्ष को इस पे कि ये फर्जी तरीके से कर देना, बैठक पास हो गया। सारे मीडिया के लोग थे, सभी लोग थे। मुख्य अधिकारी के रूप में सीडीओ साहब छुट्टी पे थे, लेकिन पीडी साहब बैठे थे। पुनः बैठक बुला लें। और कोई जो शीर्ष जनप्रतिनिधि, कोई जो मीडिएटर कोई बनने को तैयार नहीं इस बार? नहीं, जनप्रतिनिधि खुद प्रतिनिधि है जिला पंचायत का। नहीं, तमाम एक इससे पहले 1-2 बार विवाद हुआ तो कुछ वरिष्ठ नेताओं ने दखल दिया, फिर बातचीत हो गई। नहीं, ऐसा कोई ना पहले कोई दखल दिया था, ना हम। भाई जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष विवाद केवल इसी बात का कि आप सुन कर लो, फिर से बैठक कर लो। हम भी जनता को जवाबदेह हैं। पूरा पूरा बस्ती क्या, पूरा उत्तर प्रदेश देखा कि बस्ती किस तरह बैठक हुई है, कितना हंगामा हुआ, तो हम भी जवाबदेह ना। बैठक सुन करें, फिर से बैठक खुलेआम कर लें। वीडियोग्राफी नियम है, सारी मीडिया के सामने बैठक कर लें। अगर उनको लगता है कि हम सब कुछ कर लिए हैं, तो सबके सामने बैठक कर लें। हम तो खुला चैलेंज करते हैं, चाहे किसी खुले मैदान में बैठक कर लें। आम जनता भी देखे कि बैठक कैसी हो रही, कैसे कैसे जिला पंचायत सदस्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो देखिए, अभी हमने लंबी बातचीत की प्रमोद चौधरी जी से। इन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, और इन लोगों ने कमिश्नर से मुलाकात की है, उन्होंने जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में जो विरोध चल रहा है, जिन मुद्दों को लेकर असहमति बनी हुई है, अगर उसका निस्तारण नहीं होता है, तो सदस्यों ने सहमति बनाई है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और एक बार नए सिरे से जो है सारी कार्रवाई पूरी कराई जाएगी। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।